वालेकुम अस्सलाम। Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So this is the second book and थोड़ी सी last time एजाज ने चीजें शेयर की थी उससे start करेंगे. The blog that you people keep asking for Khan Krashikas और उसके बाद there are different things. There wasn't much in this chapter other than it's all about healing. In one word आप इस पूरे chapter को healing कह सकते हो और basically मैंने इसको relate किया है उन सब चीजों को जो आज हमारे हो रही हैं. You know, करंट टाइम्स में आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं. सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव मी, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू योर ओन रिसर्च एंड मेक योर ओन ओपिनियन. So, okay, let's start. Simply, like always, simple request, be mindful, have an open heart, and let's try doing learn, unlearn, and relearn. And take the good and leave the bad. सो दिस वाज द ब्लॉग जिसमें से क्या कहते हैं एजाज ने लास्ट टाइम शेयर किया था. दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग. कुरान को, इस्लाम और हिस्ट्री को जिस तरह ये ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं. सो थैंक यू एजाज फॉर शेयरिंग. ये आप उनके कम्युनिटी पेज पे जाके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं. बट माय पॉइंट इसमें जो एजाज ने उठाया था, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट कि उन्होंने कहा था स्टोरी ये परिंदों की है. उस कहानी में मुश्किलात, प्यार, पहेलियों की वादी, दुख की वादी, खुशी की वादी, हैरानी, बर्बादियों की. बट अगर आप उसे अपनी लाइफ में देखो तो हमारी लाइफ में भी आती है. एंड कभी खुशी, धोखा, उदासी, यानी खुशी और उदासी इज द सेम वन कॉइन. उसके टू फेसेस हैं, हम एक चीज नहीं उठा सकते. और फिर हमारी लाइफ में इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल, अचीव समथिंग, तो फिर वो दर्द और पेन के बगैर नहीं आती वो चीज. बट फिर हम बिजी हो जाते हैं एक्सक्यूजेस में, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी होती हैं जैसे कारोबार, औलाद, फैमिली एंड अदर स्टफ. तो या हम डर जाते हैं या माजरत कर लेते हैं, जो परिंदे इधर भी करते हैं. सो दीज आर द स्टेजेस जो आपको पार करनी पड़ती हैं, इन ऑर्डर टू. बट द पॉइंट वाज हेयर इज, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा था वो ये था कि ये बच्चों की कहानी में छुपा हुआ एक मुख्य फिल्म है. लेकिन अगर सच तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने अंदर देखें, खुद आगही, खुद को पहचानो और तब तुम सच को पा सकोगे. So that was the point I wanted to share. And then again, Rumi's पे काफी points आते हैं, manifestation and consciousness. But let's just have a look. Do you know what you are? You are a manuscript of a divine letter. You are a mirror reflecting a noble face. This universe is not outside of you. Look inside yourself, everything that you want and that you are already there. So what do you think about it? And then again, appear as you are, be as you appear. So क्या हम ऐसे हैं, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर. So again, क्या ये हमारी manifestation के ऊपर असर डालती है चीज कि नहीं डालती? What do you think? Just a food for thought. And in the last, the purpose वाला point को आप इधर लिंक कर सकते हैं कि everyone has been made for some particular work. यानी अल्लाह ताला ने हर एक को एक specific gift दिया हुआ है. Now it's about कि हमें पता है या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं या हम फ्लो में जा रहे हैं, जो सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे. And the second part, and the desire for that work has been put in every heart. I think इसके बीच वाली चीज ये है कि you have to know yourself. Who are you? What are you? जब आप वो जानोगे तो आपको अपने गिफ्ट्स पता चलेंगे. और फिर क्या कहते हैं, वो जो अलस्तु बिरब्बिकुम में जो प्रॉमिस करके आए थे, फिर आप उसको अपने डेथ आवर से पहले पहले आप उस चीज को पूरा कर सकोगे. Okay, Jay. So, what's your interpretation? That's the beauty of Rumi and this kind of fields. कि इसकी different interpretation होती है जितना आपका vast experience है. Then another, this was somewhere in my WhatsApp group, so it really makes sense. The religion would be distorted without the knowledge, ilm, and this knowledge would not provide the benefit without action. The essential thing is an act upon your knowledge. Sorry, with your actions. So the point is, अगर आप अपने educational देखो, since kindergarten, schools, universities, सारी life, we don't remember anything because वो knowledge हम action में नहीं लाए थे. It doesn't make sense. The problem with the knowledge is आप उसको life से relate करो. I see it that way. And then जो knowledge आपको मिला है उसको absorb करो, contemplate करो. The same way Quran is supposed to be read or every book. So that's the problem. वो इल्म का जो road start होती है, first step, action तक. Otherwise वो इल्म ऐसे ही है. आप जिस तरह अपने लॉकर में रखते हो चीजें. And then this was the point जो इसके साथ लिंक कर रहा था. And again the EI point, watch your thoughts, they will become your words. Watch your words, they will become your actions. Watch your actions, they will become habit.
and what's your habits, they will turn into character, and what's your character, they will turn into destiny. अब destiny को आप किस्मत वाली चीज बना लें, कदर वाली चीज बना लें, so but the chain is important, you know. EI again, हम thoughts के बारे में कितना conscious हैं, and then it's linked with words, you know, and अक्सर गुस्से में हम वो चीज़ें कह देते हैं जो आमतौर पे हम नहीं कहते, you know, because वो अंदर हमारी thought, emotion, feeling का वो कहते हैं amalgamation चल रहा होता है, cocktail. So that thoughts to words, words to action, action to habit, and habit to character. यानी by the आप character वो frequency कर रहे हो जो आपने उस चीज को ट्रैक्ट करना है. But again, there is a difference. This is a secret truth manifestation. We don't manifest what we want, you know. I want this, I want that, you know. उससे कुछ नहीं होगा, आपको एक्ट करना है. वो जो आपको इधर एक्शन नजर आ रहा है, एक्शन, हैबिट, करेक्टर, आपको वो चीज प्रैक्टिस करनी है. So, but what are you? You know, we are the actions, we are the habits, we are the character. So then next point, what are you searching for? Everyone is searching for something. If you want love, you have to become a loving person. यानी आपकी तरफ से खैर जाए, you know, that positive energy. If you want to receive abundance, you you have to be a generous giver. You know, in a giver mode, आपको वो होना पड़ेगा और आपको उस चैनल से निकलना पड़ेगा कि मेरे लिए कोई करेगा तो मैं करूँगी, you know, for Allah's sake वो start होगा. And if you want respect, you have to respect others. Actual respect is, to me, I guess, in one interpretation is कि जब कोई गुस्से में हो तब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं. सो व्हाट्स योर डेफिनेशन, you know. So what do you think actual respect is, जो हम प्लास्टिक बाहर से करते हैं, or what? If you want success, you have to embrace challenges, you know, embrace challenges. So again, this point also goes back वो फुरकान कुरैशी वाला जो एजाज ने आर्टिकल बताया था. So what do you think, आपके इंटरप्रिटेशन क्या है? So remember, this is all about secret of manifestation. Transformation is the key point, you know. What you are, action, habit, character. So focus on becoming, yani action kare, you know, not just desiring, wishing, or wanting. And so this is the book. Let's start with it. Let's start karte hain. I have to this is divided into 5, but it's all talking about the same. And this was the chapter 1 jiski ending thi, so you can read it. And what it's talking about is basically it's all was ended at circulation. This is the key that we need to open the floodgates to a new day for the human race. The happiness, इसे आप EI से लिंक करें, अपनी डेली लाइफ से करें. What are your definitions? So finding the happiness, spreading the love, restoring the peace, and protecting this jewel called earth. It all begins with circulation, and it is water that will show you the way. So I invite you to begin the journey. Let's listen carefully. Let's listen to the voice of water and steep ourselves in the fantasy world created by the water crystals. Someday we will return to water and become a part of the natural flow. Filled with amazement, your heart, your step will be lightened. Such a feeling will show you the most beautiful side you have ever seen. There is no need to resist the flow, no need to be afraid of moving forward, and the reason is that you are water. So what's your contemplation on it? You know, go with the flow. What do you think about that? So this is the first part, healing melody. It's starting with this basic EI concept. How are you feeling right now? Down, overwhelmed, overloaded, unkind? किसी ने आपके साथ act unkind किया है, या word unkind किया है? But let's look at the water perspective. You know, what is water? अगर आप simply water को देखो तो वो आपको 3 suggestions देता है. Go walk around the stream, pond, you know, eyes on the gentle waves when it's being reflected by the sun. Or option 2 is, okay, how about going while if there is raining, you know, barish ho rahi hai, and look at the puddles mein aap dekho how those vibrations, how those going on, and then the raindrops making those. And then third, we'll get that, okay, if you are at home, you are just washing dishes. So gaze at the geometric creation of the water, or maybe the light coming from outside the water. So what's the point of these three is that, okay, is water a medium that takes you from one world to another, where you feel that water is within you and it's being clean? Can you feel के can you hear the water sound, you know, कि आपके अंदर वो positive वाली है कि negative वाली है? But that's the problem, हम forget कर जाते हैं कि हम water हैं, हम air हैं, you know. So what's his point is, let water flow gently through your mind and your body and heal. Let that healing come to the core.
You are not just body, जो humanism or modern science के लिए, you are mind too, you are soul too, you know, the traditional thought. Then he talks about the flow of water. What is act of living? Act of living is flowing. And then what water flows in your inside your body, so whether what body or soul को link कर रहा है, you know, so soul needs that flow as well. So और जब soul flow करती है, जब आपका water flow करता है natural cycle में, so क्या होता है, आपके ऊपर से burden lift हो जाता है जो आपकी body को weary कर रहा है. Again EI point. So again soul and body are the same, two sides of the same coin. Just like, you know, happiness and sadness is a part of life. आप एक चीज को choose नहीं कर सकते, और जो हम modern science में for example materialism को कर रहे हैं, so it's costing us. And then it talks about, let's say maybe somebody offended you, forgive the offender, or maybe somebody oppressed you. So आपसे भी कभी गलती हुई होगी आपकी लाइफ में, आपने भी किसी को offend किया होगा या oppress किया होगा. So अपने आप को, you know, अपने लिए अपनी मिस्टेक्स के लिए दूसरे को फॉरगिव करें. सो इनसे होगा क्या, you know, forgiveness will open a natural path. And then he talks about, yeah, this one was interesting, just to give you another aspect of, it was from, again somebody shared in WhatsApp group, so it's not from the book but it's linked, the जो ऊपर वाला EI वाला point था कि the accepting and the forgiving, what it's all about. So beyond meditation practice, there is attitude. A beginner must learn to cultivate what is called the poise of dying man. What is this poise? It is the poise of knowing what is important and what is not, and of being accepting and forgiving. So the key word here is accepting and forgiving, and knowing what is important and what is not. तो आप इसको किस तरह you know, interpret करते हैं? Anyone who has ever been at the bedside of a dying man will understand this poise. What would the dying man do if someone were to insult him? You know, अगर आप die कर रहे हो, let's assume हमारे last moments. So, you know, कोई आपकी insult करे, you wouldn't care, you know, you will let it go. Maybe हमें अपनी life इस तरह गुजारनी चाहिए. Or what would the dying man do if someone were to strike him? Nothing. As he lay there, would he scheme to become famous or wealthy? No. If someone who had once offended him were to ask him for his forgiveness, would he not forgive? Of course he will forgive. A dying man knows the pointlessness of enmity. The hatred is always such a wretched feeling. Who wishes to die feeling hatred in his heart? No one. The dying seek love and peace. So, is it something related to EI, to our daily life? What's your say on it? I think it is, and it's really hard thing to practice, but it's not impossible. So for peace, contentment, can we choose it? So a question to you people. At the end, he's finishing the first part with open yourself, because जब आप open करते हो अपने आप को, so things starts flowing. You know, the flow, the circulation, and इस तरह आप new चीजों को welcome करते हो. And the problem with us is again EI, when we are broken heart, or we have a broken heart, so you know हम वो try करते हैं बार going back to in past to change it, but that's not, you know, so उसको आप cover में दफना दो and let's move on, flow. So again, flow of life, every second new crossroads, you know, like every simulation की theory भी आ जाती है इसमें, but let's make it simple. हर second आप जो कुछ ना कुछ choose कर रहे होते हो, ये सुनना है, ये देखना है, ये scroll करना है, बैठना है, खड़े होना है, क्या करना है, जाना है, you know, there are so many options. So every second you are making a, you know, something yes and something no. So there is possibility in every second कि आप उस बारे में conscious हो. Realize that you can free yourself from those burdens, you know, आपने society के burdens उठाए हुए हैं, real ones उठाए हुए हैं. Question that. So at the end, can you hear the sound of, you know, positive water flowing inside your body? Yeah, negative water flowing. So what's your say? And that's how he say, and this part, basically water teach क्या कर रहा है आपको. And again, I guess EI को भी आप इधर relate कर सकते हो. How to live, how to forgive, how to believe. Open ears, your heart, your mind to possibilities in your life. Hear the pure water flow through your body, the sound of life and the melody of healing. So this is the conclusion. जो so far हमने बात किया, the flow, the circulation, the relationship between mind and body. Water एक medium है, एक channel है another dimension के लिए. What do you think? और जो questions वो पूछ रहा है, how are you feeling right now? How many times you are conscious about it, the emotion, thoughts, and water आपके अंदर कौन सा flow कर रहा है. आप इसको opposite air को भी कर सकते हो. What kind of air, you know?
बिकॉज हमें किंडरगार्टन में ABCD सिखाई जाती है, बट आप बुद्धि स्कूल उस सिस्टम में जाते हो, उधर आपको सबसे पहला स्टेप बच्चों को ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है, so that's interesting. So the next part, next is water rhythm of life. So water is within us, it's flowing out in, but बाहर कैसे है, there is आप ये terms use कर सकते हो, flow, rhythm, nature, circulation, universe में. And then he starts talking about the moon. Moon, it has an effect not just ये कहते हैं ocean tides के ऊपर, low and high tides, but the movement of moon की ये कहते हैं even जो हमारे अंदर water है उसके ऊपर भी होता है. Then he talks about इसके अलावा कहाँ इसका असर होता है. For example, someone trying to speak. हाँ जी, हाँ जी। Okay. एक बात मैंने यहाँ क्लियर की, जब वो फ्लो कहता है ना, फ्लो फ्लो विद मूव विद द फ्लो, तो ये हॉडो का फ्लो कहता है। ये फ्लो आप लिटररी मीनिंग का फ्लो ना लीजिएगा, जैसे चीज चल रही है वैसे। ये हॉडो का फ्लो कहता है। तो हॉडो का फ्लो बेसिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव और टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करता है, ऑल पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव करने को कहता है। सेकंड लास्ट स्लाइड में, इससे दो पहले स्लाइड में, जहाँ वो शो कर रहा है ना, क्या कहता है कि आप अपने दो ही बातें हो सकती हैं, कि या तो आप अपने पास्ट में ही रहेंगे, पास्ट में रहने के लिए अगर आप वहां से नहीं हिलते, ठीक है, अपनी बात से, ये वाली बात, अगर ब्रोकन हार्ट है तो दो ही बात होती है, या तो बैकवर्ड ट्रांसफर, बैकवर्ड मूव करेंगे, जो कि जाके पास्ट में जाके चेंज करें, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली वो कहता है कि यू मूव फॉरवर्ड। जब आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, ये उस फ्लो की बात। अभी हाँ, हार्डो को हार्डो को मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी के लिए के फॉर्म में ही अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिकॉज वो इसी तरह से ही बात कर रहा है इसमें। हीलिंग ऑफ द हार्डो इज ऑल द मैनिफेस्टेशन, और इसकी वाटर की जो थर्ड डिमेंशन उस पर बात कर रहा है। और फिर वो कहता है कि जब आप नई जगह फ्लो के साथ मूव करेंगे, गो टू द पॉजिटिव, तो नई नए नए क्रॉस बोर्ड ओपन होंगे, ठीक है। और आपकी जो बर्डन जो आपको पहले फील कर रहे थे, दे विल, लेकिन डोंट ट्राई टू लिव इन द पास्ट। दैट्स व्हाट इसमें, और इसको फ्लो में इस तरीके से वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, और नहीं। और सेकंड में जब वो शुरू में आपको कहता है ना, बहुत पहले, सबसे पहले सवाल हैप्पीनेस का था कि आपकी हैप्पीनेस है क्या। और फिर वो जब कहता है कि आप पानी को देखें, ही वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन द वाटर। तो कहता है अगर आप सैड हैं या आपने किसी ने आपको कुछ बुरा बुरा कह दिया, तो कैन यू कंसंट्रेट ऑन द वाटर, ठीक है। एंड देन ही स्टार्ट अनदर फ्लो, ठीक है, जिसमें अब ये हो गए वो पूरा आपका करेक्टर बिल्ड करना चाह रहा है, पर फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है। इसमें आप हम बहुत बहुत ज्यादा इस वक्त हम वो बात नहीं करें इस्लामिक, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि जी ईच एंड एवरीथिंग पार्ट जो है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ मोमेंट को सत्तर आपने जब देने भी हैं, मार्जिन देने, तो किस तरीके से दे रहे हैं। नो, आशा बाबा शुरू कर। Okay, Jay. Jazakallah khair. So then he talks about the moon, के moon का और कौन सी other lives in इसके ऊपर असर पड़ा. For example, clamshell. It feels gravitational pull from the movement of moon, and then it opens its shell at high tide. So this is its timing. What about the sea urchin? Its breeding cycle exactly is in alignment with the lunar cycle. And what about the seagulls? It comes to the shore to lay their eggs always or almost on evening of full moon. But this is not the only reason. Or be both reasons, and for example, one is the light. Then he talks about, okay, what about the human beings? Human our cycle is again 9 months. Then what about the female reproductive cycle? It has the link too, but this is the most important with EI1. Okay, many people की sensitivities energized हो जाती हैं on full moon. अच्छा mood है तो अच्छा वो चीज enhance हो जाती है. अगर आपको गुस्सा आया हुआ है वो चीज भी. Have you ever noticed twice a month full moon? So again, he talks about आपको do you know lunatic और का जो root word है वो भी lunar है. And then he talks about interestingly ancient cultures, they used to use the lunar calendar to measure the time. और इसके अलावा plants and harvesting crops में भी वो क्या कहते हैं moon के साथ हैं. And then there comes this first doctor, Jewish those Arguls. He talks about the Mayan calendar, and there's a difference between Mayan calendar because there are 13 months, or lunar calendar, 12 months. And he talks about their new year starts on 26th July, और उसमें जब 13 month होते हैं, so the last day होता है वो one extra day होता है, और उस पे वो they usually don't work and they offer prayers and celebrate. So what these husband and wife talks about, they are
spreading this Maya calendar, and their point is कि अगर हम rhythm of nature के साथ रहें, for example इस तरह हमारा circadian rhythm भी है, तो अगर हम nature के rhythm cycle के साथ अपनी life adjust कर लें तो हमारे कई मसले ख़त्म हो जाएंगे. This is his side, and these are his other books. You can go on, and these are his books again, Dr. Joe's Argos. So let's come back to the book. Then he says जब आप लाइफ के साथ मून की लाइफ के साथ नेचर के लाइफ साइकिल के साथ रिदम के साथ ट्यून होगे, सो अगेन ये का cortisol melatonin और भी बहुत हैं, but this is the one of many. And then the point is let's tune with the nature and full experience करें जो cosmo nature के cycle के मुताबिक चल रही है, and let's return back to nature and rediscover ourselves, and the key is simplicity and spontaneity. But the problem is हम क्या कर रहे हैं environment में, science, modern science, हम क्या कर रहे हैं, we are too fast उन vibrations के खिलाफ है जो हमारी nature में है, and we are in a pain, we are tired, so that's the problem. So what we can do, how to save ourselves, this is the question. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, feel the rhythm flowing within the water, make up your being according to the nature, become follow the water, aligned with the water. And what's soul waiting for? Everyone is searching for something. One of the many things is healing, so shouldn't we start that? And this is just the conclusion, is talking about the moon, this Maya calendar, and that's all. And then he talks about the music, the healing force. Music is as a healing force. So here's Alan Rubik, who worked with the writer Masaru Emoto. There is a playlist on YouTube on his page, so you can go through that. So his point was that he's basically music producer, and people feel like their bodies become transparent. यानी अच्छा music भी है और बुरा music भी है. Like these are symphonies basically. So he says और मैंने life में चीज़ experiment किया. And then he talks about his personal experience कि जो इसके life में हुआ था, like since 3 years he was playing the organ, he used to play piano, and since 9 years, so what happened to him when he was a teen, so उसकी this ulnar nerve right arm की damage हो गई थी, and it was painful enough for him ना कि he couldn't move his finger. And then he was talking about कि जब out of utter desperation एक दिन उसने क्या किया, just put his hand on a keyboard and started playing, and there was a flow of happiness in his through his fingers, and he feel life energy flowing through his hands. So maybe there was a resonance between the sound of piano जो वो keys को Karatha and the movement of his fingers, and that's how his recovery began. He brought his magnetic resonance analyzer, and which basically Hado is vibration, जो instrument है वो measure करता है vibration को, vibration per minute. So they worked on that playlist जो YouTube पे है. And then he talks about music कई तरह का है, ठीक है, symphonies कई तरह की हैं. So वो कहते हैं number one, the good music की क्या है निशानी के it's वो heal करता है आपको, nature के करीब लाता है, वो आपके body के immune system को बेहतर करता है, और जो आपके अंदर water है उसके बेहतर delicate crystals बनाता है. So then he talks about the classical music, famous jazz pieces, and the folk musics, उन drums के बारे में बात करता है. And this is his playlist, this is his page, you can look at. Symphony जब की गई, so the first point was कि music आपके ऊपर दो तरह से affect करता है, emotionally आपके अंदर emotional feelings, thoughts, और secondly बाहर physically. So जब ये symphony Ride of Valkyries की गई, तो आपका जो emotional vibration थी जो उसने remove की, वो अंदर आपके self pity remove की, again EI, and the physical बाहर उसने क्या चीज आपकी elevate की, खत्म की, that was the indirect pain. And then this Symphony, what was going here, इसने किस चीज को डायरेक्ट किया, आपके अंदर के environmental stress जो आपके अंदर emotions में आ रहा था, feelings में आ रहा था, और इसने क्या चीज remove की, आपकी back problems, उस चीज को कम किया. And then he talks about, so good music is a path of healing. Modern music is going towards destruction, evil, and subliminal message demoralizing us. What's your say on that? So classical music again stood test of time. What makes it special? And the good music will आपके अंदर के पानी को या आपको energize करेगा, crystals form करेंगे, and the opposite is also true. So does music represent different era, certain type?
एंड डिग्री टाइप, कि मे बी उस वक्त जो लोग जिस स्ट्रेस इमोशन फीलिंग में से गुजरे हैं तो उस तरह का म्यूजिक बनाया जाता था। और क्या कहते हैं, सो इट कैन हील यू और इट कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन। सो क्रिएशन ऑफ म्यूजिक इन अदर वर्ड्स इज इन हार्मनी विद द फ्रिक्वेंसी प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, यानी लोग कैसा फील कर रहे हैं, लोगों की क्या फ्रिक्वेंसी है। देन एट द एंड ही टॉक्स अबाउट jazz in 1940. उधर क्या हो रहा था? So basically it's a Japanese singer Toru Izawa. So he talks with the writer and he says that actually these were African Americans जिन्होंने jazz brass band start किया था in New Orleans. It was a 3-chord melody जो बिल्कुल simple थी, blissful थी. It was a kind of a heel classical music. So फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर हैपन हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द न्यू ऑर्लियंस जैज म्यूजिक न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया। बट उधर क्या हुआ? न्यू मॉडर्न जैज वाज कॉम्प्लिकेटेड कॉर्ड्स, रोर, नॉइज वाली साउंड्स वो की गई। एंड देयर इज प्रीटी मच डॉक्यूमेंट्रीज कि किस तरह सर्टेन फ्रिक्वेंसीज म्यूजिक को करने दिया जाता है और नहीं करने दिया जाता, कि कोई आपको म्यूजिक हील ना करे। सो इन अदर वर्ड्स, फीलिंग यू पीपल वर forced to feel the gloominess, the sadness, the negative feelings wala chart. And then फिर क्या हुआ? Soviet Union, the Vietnam, the Korean Wars. So again, what was going on? Uneasiness, anxiety, stress. So solution was simple: go back to the natural tune. But वो क्यों नहीं गए? That's the question. So this is all about this one. Then the next part is healing with the Hado. Hado means vibration. So now he talks about the medicine. What is Hado medicine? In other words, you can say it vibration medicine. So Hado medicine basically focus करती है आपकी symptoms of illness पे। जो medical modern practice है वो focus करती है आपकी बाहर just disease के ऊपर, and आपको फौरन prescription दे देती है, pills, drug stores, pharmacy या surgery इस तरफ लेके जाती है। जो Hado way था वो ऐसे नहीं करता था। So it is basically dealing with the illness itself, यानी आपकी पूरी body पे affect कर रही है, and को सॉरी स्टडी कर रही है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। एंड देन आपको बेसिकली यानी हार्डो मेडिसिन किस चीज की प्रिस्क्रिप्शन देती है? मेडिसिन इन स्टफ की नहीं, केमिकल्स की नहीं, आपको वाटर वाइब्रेशन की प्रिस्क्रिप्शन देती है। एंड देन ऑल सिम्टम्स ऑफ बिकॉज आपकी हर सेल, ऑर्गन, ग्लैंड, हर एक की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी पे। सो इफ यू नो द फ्रीक्वेंसी उस पेन की, तो आप क्या करोगे? वो क्या करते थे? इट्स पॉसिबल टू ओवरलैप एग्जैक्ट ऑपोजिट वेवलेंथ ऑन टॉप ऑफ द सिम्टम, यानी एक सिक वेवलेंथ है तो उसके ऑपोजिट सिमिलरली को क्या कहते हैं, ओवरलैप कर दिया जाता था। सो उससे क्या होता था? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस वानिश हो जाती थी, गायब हो जाती थी या रिड्यूस हो जाते थे। सो द प्रॉब्लम क्या हुई इधर? बिकॉज आप वो डील करती है आपकी स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल लीवर या आपके ब्लड, और बट मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली क्या होता है जो हमारी मॉडर्न साइंस नहीं करती, आप सिक क्यों होते हो? बिकॉज आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं और आप क्या कहते हैं और दवाइयाँ और दूसरी चीजें लेकर आ जाते हो। एंड फॉर एग्जांपल देते हैं लीवर में क्या हो रहा है? लीवर प्रॉब्लम अगर फॉर एग्जांपल है, सो वेवलेंथ जनरेटेड जो जब आप एंगर के इमोशन में जाते हो, आप इसे ईआई से भी रिलेट करो, तो वो जो आपके इमोशन की वाइब्रेशन हो रही होती है वेवलेंथ की, दैट इज सिमिलर वेवलेंथ जनरेटेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लीवर। So in tune with each other. Is that so? फिर again वो बात करता है if there is a sadness emotion, आप sad feel कर रहे हो, so it tune with the blood, जो ब्लड की वाइब्रेशन है उस पे, और ये आपको आगे ल्यूकीमिया, हेमोरेज टाइप ऑफ स्ट्रोक्स में की तरफ लेके जा सकता है। एंड द लास्ट वन ही टॉक्स अबाउट अगर आप इरिटेट हो, कंटिन्यूस इरिटेट हो, तो वो आपकी क्या चीज को मसला कर रहा है? वो आपकी नर्वस सिस्टम को कर रहा है, और वो आपको कहाँ लेके जाएगा? पेन की तरफ, सेंसिटिविटी, स्टिफ मसल्स इन लोअर नेक एंड शोल्डर। And then there was this one was interesting, where emotions are stored in organs, and this slide is about that. So अगर आपका स्ट्रेस सिट करता है तो वो कहाँ करता है? आपके हार्ट में या आपके ब्रेन में? आपका वरी कहाँ करता है? उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? स्टमक, एंगर विद लिवर, एंड जो आपका ग्रीफ है विद लंग्स। सो इट्स अ न्यू वे टू लुक at EI again too. Okay, this was again EI link. So just so that कि हमें बाहर हमें गुस्सा होता है, हम गुस्से में होते हैं, बट अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। It's just a iceberg top, बट अंदर कुछ और चल रहा होता है। फ्रस्ट्रेशन में होते हो, इरिटेट होते हो, ओवरवेलम होते हो, नर्वस होते हो, डिसरिस्पेक्ट, एम्बैरेस्ड, ट्रॉमेटाइज, सैड, लॉनली, इनसिक्योर। सो मेडिकल वाले बस आपको बाहर के जख्म को ठीक कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, बट अंदर कुछ और चल रहा है। मे बी यू जस्ट नीड समथिंग एल्स।
So is that so? And at the end वो बात करता है जिस तरह orchestra होता है, you know, आपकी body just like that है, you know, it's not different parts, it's one part जिसमें सब मिल के काम कर रहे हैं. Because इधर क्या होगा, orchestra क्या है, it's basically harmonizing the various sounds. So one discord, यानी one sound out of pitch गई, पूरी composition खराब हुई. It's similar inside your body, इसको relate करें. आपके अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं. हर एक का, हर सेल का, हर नर्व का, हर ऑर्गन का एक डिफरेंट टास्क है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसके साथ उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी है. Now this is interesting. This Dr. Kazumasa Muratsu says कि हमने टीथ को जस्ट इग्नोर कर दिया है. टीथ इज एन ऑर्गन, यू नो. वो कहता है व्हाई, वो टीथ की हिस्ट्री पे बात करता है कि समटाइम यू कैन गो विदाउट डेंटल डिके एंड द पॉइंट इज दैट कि आपका डेंटल डिके हो रहा हो या आपका लाइफस्टाइल आपका गलत हो, लाइफस्टाइल, यू नो. सो समटाइम्स द टीथ आपको इस चीज की हिस्ट्री देते हैं, you know, maybe you are not living according to the natural lifestyle. Then he talks about, this is his book, if you are interested into it, teeth are our organs. आप इसको कर सकते हो कि basically patients के जो जिनको blood pressure होता है, you know, वो उनका strongly blood pressure relate करता है state of teeth के साथ. और जब उनकी टीथ की, पेशेंट्स की टीथ की बाइट शेप्स करेक्ट की जाती हैं, और फॉर एग्जांपल अगर उनके इनकम्पैटिबल मटेरियल लगा हुआ है उसे रिमूव किया जाता है, तो उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है. सो अक्सर प्रॉब्लम्स जिनकी कोई विजिबल कॉज नजर नहीं आती, वो सिर्फ आपके टीथ सही करने से, यू नो, आपकी कंडीशंस इंप्रूव हो जाती हैं. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपके टीथ का इन चीजों के साथ भी हो सकता है. बैक पेन, हेडेक, यूमेटिसिज्म and high blood pressure, allergies, or psychological illness. And this is the most interesting कि आपकी both legs की जो measurement है ना, वो usually different length होती है. So just by correcting the bite alignment, अगर आप उसको fix कर लो उस treatment को, so आपकी legs की क्या कहते हैं length same हो जाती है. It's interesting. आप इसमें ergonomics को भी study कर सकते हो. And the last point was कि eyesight आपकी return हो जाती है to full strength, you know, the natural strength. So the teeth affect your entire body. That's the point, and it can complicate, you know, in unpredictable ways. So in other words, you can say teeth is a part of a core control center of body. We have to stop ignoring it. So this is the solution. वो इस दोनों चीजों को compare कर रहा है. Modern science के साथ क्या मसला है? You know, ये हमें मशीन बनाना चाहते हैं, ठीक है. एक तो ये पहले सोल को नहीं मानते, so materialism, humanism वाली चीज. Then again ये एक समझते हैं आपका हर पार्ट, यू नो, इंडिपेंडेंट पार्ट है, यू नो. सो वो सिर्फ आपके बाहर वाले उस पार्ट को अटेंड करते हैं. सो बेसिकली दे आर डूइंग द क्योरिंग. जब आप हार्डो मेडिसिन में जाते हो, वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी को, यू नो, होल बॉडी को एड्रेस करते हैं, वो पूरे पर्सन को एड्रेस करते हैं, वो सिर्फ एक पार्ट को एड्रेस नहीं करते. सो ये साइंस, ये मॉडर्न साइंस क्या कर रही है, आपके उस वन डिजीज को, यू नो, टारगेट करिए और उसको एलिमिनेट करिए. फॉर एग्जांपल आपके स्किन के साथ इशू है, सो यू नो, डर्माटाइटिस, तो आप सिर्फ उस चीज को रिमूव करो. आपको बाहर से लग रहा है ओके आई एम फाइन आफ्टर यूजिंग दैट मेडिसिन 3 वीक्स, बट अंदर वो खराबी स्टिल है. वो जो आप हार्डो मेडिसिन वाले के साथ करोगे वो नहीं होगी. सो it's not dealing the whole person. You are a whole person. It is dealing with, and it is a whole a process, you know, it's a process. So it's maybe you can say quality and a slow process, it's a transition. But modern science is more like a, you know, product bus, you know, paise karo, pharmaceuticals and these all stuff. So it's all about, you know, the health point. And the next one is other forms of hardo medicine, yani vibrational medicines. Basically agar aap history mein jao, so it's coming through ancient method of healing hai. Or is chapter mein he will talk about flower essences, what's going on with that. And basically this ancient methods इन्होंने क्या किया, is hardo medicine के लिए foundation रखी, तो ऊपर hardo medicine की building बनी. It deals with the energy, that vibration of vibration, those crystals, or vibration of flowers, you know, flowers की भी vibration है. So it transfer that flowers की vibration to water, और फिर patients उसको drink करते हैं and receive, क्या करते हैं patients, physical healing benefits plus mental healing. So modern science आपकी mental healing, psychological उसे नहीं देख रही. Hardo is targeting that. So basically it is the transfer of vibrations. So this is the first one, Dr. Edward Bach. He was a British bacteriologist, homeopath, and spiritual writer. So he talks about it कि हमारे साथ क्या मसला है. The main reason for the failure of the modern medical science is that it is dealing with the results, not causes. You know, nothing more than the patching up of those attacked and the burying of those who are slain.
without the thought being given to the real stronghold. अंदर आपकी बॉडी में कहाँ से मसला हुआ है, you know. And basically मेडिसिन भी for example आप for example स्टमक के लिए ले रहे हो, तो उसका एक और मसला ये है, वो सिर्फ आपके स्टमक को ठीक करती नहीं है, वो आपके बाकी जो सही सलामत ऑर्गन्स है उनकी वाइब्रेशन को भी खराब कर देती है. अगेन मॉडर्न साइंस. और इसमें आप रॉकफेलर फाउंडेशन को भी स्टडी कर सकते हो कि किस तरह उन्होंने started everything from America, China and that. So then he talks about Japan is famous for the flower essence therapy, specific this flower essence. And this is just another, जब आप World War से पहले जापान की pictures निकालोगे, I am quoting this from David Junior, तो आपको उनके स्कार्फ नजर आते हैं, हिजाब नजर आते हैं एंड फुल कवर्ड आते हैं. सो अगेन माय क्वेश्चन इज, हमने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है या हमारे साथ झूठ बोला गया है? व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो? वर द मुस्लिम्स, वर दे जस्ट लाइक टू यू नो वियर लाइक मुस्लिम स्टफ? सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन जापान? क्या हो रहा था उधर? एंड देन ही टॉक्स अबाउट कमिंग बैक टू द फ्लावर एसेंस के नॉर्थ स्कॉटलैंड में देयर इज दिस कम्युनिटी फिडॉन, एंड इधर के कहते हैं सब लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इट्स लाइक लिविंग इन अ नेचर, यू नो, सब कुछ इधर वो होता है. सो यू कैन अगेन सी इट. So next comes a Marian Lear interview where she talks about hair is इसने introduce की थी फिड्रॉन के अंदर flower essence therapy. जो last थे इन्होंने introduce की थी flower remedies, but she started flower essence therapy. So वो अपने interview में कहती है कि our bodies serve as a tool for accomplishing spiritual missions, you know, यानी आप just physical entity नहीं हो, आप emotional हो, intellectual हो, spiritual हो, and many more layers. So in order to carry out your mission, your purpose or whatever you want to call it, you need to release the wrapped feelings, emotions. Again, EI. So fear, grief, cortisol, sadness, suspicion, impatience, weakness, apathy, you know, ये सारी negative आपके अंदर vibrations क्या कर रही हैं, emotion, feelings, it's forming a block between the spirit and the body. And there is a link between a spirit and a body. So such emotions become the cause of many of the symptoms that we experience. You know, again, underlying, maybe आप बीमार हो, maybe emotions का मसला, feeling का मसला, you don't need a medicine. So our modern medicine क्या गलत कर रही है is for the most part unable to deal with the roots of our illnesses. वो तो root में जाती नहीं है. So flower essence has proven to be effective. इनकी भी I guess book है, आप उसको पढ़ सकते हो if you're interested into it. Then they talks about the Veda philosophy in India, the chakra points, the 7 chakra points. So what's going on here? 6, 7. So there are 7 places, you know, points in a human body, जो portal unseen energy, you know. There is a seen world, there is an unseen world. So उसी तरह energy की भी 2 हैं. So there is a 7 portals जो कि unseen energy आपकी entire body में. सो अगेन इसमें आप सूरह नास की भी जो शेख ने की हुई है, आप उसको भी कर सकते हो. और हदीस में भी एक है जिसका मफहूम है कि आपकी नेक या शोल्डर ब्लेड्स के पीछे एक पॉइंट है जो आपकी 72 डिजीजेस का सोल्यूशन है. सो अगेन हिजामा, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. और शैतान जिस तरह हमारी बॉडी में एंटर होता है पॉइंट से और फिर ट्रैवल करता है टनल्स की तरह और फिर वो हार्ट में जाता है. सो फ्रॉम वेयर डज इट एंटर, यू नो? फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, सुबह आपको कहा गया है, यू नो, सुन्ना में कि और कुछ करें ना करें, थ्री टाइम्स अपनी नोज को क्लीन करें और 3 टाइम्स कुल्ली करें. सो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. और क्या ये भी एक है कि जब आप सोते हो तो आपकी नाक में सोता है शैतान. एंड अनदर इज अगर आप फजर के लिए नहीं उठते तो यू नो शैतान और उसका क्या लिंक है आपके ईयर के साथ. सो जस्ट अदर पॉइंट्स जस्ट फॉर फूड फॉर थॉट. एंड हिजामा पॉइंट. And then he talks about the Veda philosophy ke flower essence make use of these chakras to heal certain sickness या parts of your body, and it's depend आपका हर flower different characteristics खसूसियात के साथ होता है. For example, this Pidhon area Scotland famous for flower क्या करता है? Again EI, vibration of joy देता है. जो उसकी vibration है वो joy वाली की frequency है. Effectively deal किसके साथ करता है? For example, अगर आपके अंदर lack of energy है या आप depression में से गुजर रहे हो या आपका immune system weak है, so ये उस चीज को address करता है. And then there are 2 more flowers, Scottish primrose. It's basically a symbol of peace. लेकिन ये किसमें आपको ओवरकम करने में हेल्प करता है, आपको काम करता है या आपको हार्मनी में लाता है, यू नो, नेचर के साथ, वर्सेस जो आपके अंदर पैनिक हो रहा है या फियर हो रहा है. एंड द चेरी ब्लॉसम क्या करता है? इसकी बेसिक एसेंस तो एबिलिटी टू रिटर्न टू योर इनर पाथ है, बट ये ओवरकम आपको हेल्प किस चीज में करता है? नेगेटिव पैटर्न्स जो आपके थिंकिंग्स हैं, फीलिंग है, इमोशंस हैं, अगेन EI ऑफ inferiority weighing you down, जो चीज आपको वे डाउन कर रही है. देन अगेन आप इधर रूमी की वो चीज को भी कोट कर सकते
सकते हो, there are two kinds of burden, external and internal. You know, internal are linked with the hearts, external are linked with the people, things जो आप नमाज में भी कर सकते हो. But what about the internal burdens? And the question arises, what are your burdens, external or internal? Or are you even conscious about that? So the last point of Cherry Blossom is it also help you to regain the feeling of compassion and love. Here he talks about, you know, go and make your own flower essence. Usme wo kehta hai, go out some sunny morning, collect the flowers, cut each flower at the stem, and be careful not to touch the flower itself with your hand. And container लें, उसमें पानी डालें, fresh and pure, और उसको sun में रखते हैं. And then for 4 hours at least, और फिर उसको क्या कहते हैं, आपका flower और जो water है, flower water के अंदर अपनी vibration transfer कर देगा. Or you can store it in glass bottle, और क्या कहते हैं, then you can use it, or maybe आप उससे ज़्यादा dilute भी कर सकते हो, or put few drops on your tongue, you know. So again, body and soul, it will affect your basically, and this is not something जो modern science इस पे बात नहीं करी. Then he talks about, you know, there is a seen world and there is an unseen world. और हमारी naked eye हम unseen world को नहीं देख सकते. There are so many, you know, पर्दे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारी protection के लिए रखे हैं. So there is a difficulty to verify the positive effects of vibration, यानी wave motion, जो आपको heal कर रही है. So just because we can't see it doesn't mean that thing doesn't exist. So using the modern analysis, जो medical examination tool, surgery, you know, वो कहते हैं जो चीज़ prove होगी वही चीज़ exist करती है. That's the problem with the modern science. So वो उनको लगता है जब तक आप scientific verification नहीं करोगे उनके उस method से, so that thing simply doesn't exist. But that's not how it works. Homeopathy basically क्या है? It's basically is a form of vibration, and it has the ability to heal the body by using the vibrations of the water. और क्योर किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल अगर आप इल हो, सो वो जो आपके अंदर पॉइजन है जिसने आपको इल किया, उसको वो डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, मे बी 10⁻10 और मे बी समटाइम्स इवन 10⁻600, और वो पॉइजन को डाइल्यूट करते हैं एंड वो उसको फिर पेशेंट को देते हैं. बट इट इज अ स्लो प्रोसेस, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि चुटकी में हो जाएगा. एंड देन ही टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ सिमिलर. फॉर एग्जांपल लैक्वर की बात करता है. लैक्वर इज व्हाट? इट्स अ टाइप ऑफ हार्ड यूजुअली शाइनी कोटिंग फिनिश अप्लाइड टू मटेरियल्स सच एज वुड और मेटल, और इन अदर वे इट इज अ रेजिन extracted from trees and waxes and has been used in since antiquity. So अगर आप उसको वैसे हाथ लगाओगे तो you know आपको रैशेज होंगे. बट होम्योपैथी रेमेडी में क्या होता है, वो उसी को यूज करते हैं और वो ट्रीट करते हैं आपकी रैशेस को, आपकी स्किन इंजरीज को. देन अगेन ही टॉक्स अबाउट, यू नो, अगर आप अनियन कट करते हो तो आपकी रनी नोज हो जाती है एंड यू नो टीयर स्टार्ट्स कमिंग आउट. बट अगेन अनियंस आर यूज्ड टू ट्रीट योर कोल्ड, हेयर फीवर, एलर्जीज, एंड समटाइम्स आपकी रनी नोज के लिए भी उस चीज को भी वो करते हैं. Then there is this second doctor, it's like the 18th century, mid of the 18th century, the German Samuel Hahnemann. He talks about basically a sense of this कि उसने ये चीज ऑब्जर्व की, a sense of bark of Conchylezia, कि ये मलेरिया को ट्रीट करता है और brings symptoms of malaria when extracted and taken orally. तो वो इसने basically क्या किया था, इसने develop की थी theory about homeopathy and announced in early 19th century, and it spread widely, spread in Europe, US, and there were noticeable benefits, but no one talks about that. Maybe we need to go back and read those books. And so he talks about 19th century middle में क्या हुआ, approximately 1850 का वो उसके बाद वाला time. It got too famous कि, you know, 400 homeopathic clinics बने, और even the royal families के physicians ने भी क्या कहते हैं homeopathy practice start कर दी since 1830. And by 1900, you know, US में out of every 5 physicians there was one who was a homeopathic practice कर रहा था. Again, why don't we know about that? And then he talks about medical associations के साथ क्या problem है, current medicines के साथ, medical के साथ क्या problem है. They began to form with intention of getting rid of homeopathy. You can study it. They are pretty much documentaries on it, and one is removed from YouTube. आप Odyssey पे check कर सकते हो. It's about Rockefeller medicine. You know, it's a pretty much जो आपको history में देती है कि what happened, किस तरह इन्होंने सारे institutions और इन सब चीज़ों पे, you know, start किया, how the surgery started, medicine started. So किस तरह उन्होंने homeopathic practices को बिल्कुल by 1940s इन्होंने ख़त्म करवाया. So such organization with and how they started pharmaceutical companies, how this
capitalism started and homeopathy was forgotten by the end of that era in 20th century ka middle. So for example, how most beneficial things often receive most negative pressure, and that's pretty common. And then these were the schools, England में 30 plus medical schools, Germany में, Japan में, France में, how it started back. So we need to take a back, you know, what's going on. So healing comes in unexpected forms. He's again talking about the modern medicine. 2 years ago, homeopathic was recognized as an effective form of medicine. Then what happened? You know, since last century, what happened? People can testify to its effectiveness. Right now, क्या problem है scientific journals के साथ? वो कहते हैं कि homeopathic have benefits, but फिर mock करते हैं कि, you know, but it can't be proved by the scientific proof, you know, so it's just, it doesn't exist. And then there comes this interesting Tora Higa doctor, who's also professor. He talks about organic bacteria liquid, कि ये किस तरह help करता है versus the fertilizers जो हमारे crops में use होते हैं. So he strived to spread the use of a form of organic bacteria, जिसको उसने EM का name दिया था, effective microorganism. It's a liquid form of bacteria. और ये करता क्या? It has been shown to be perfectly safe and beneficial, not just for people but also for environment. So जब आप EM को soil में डालते हो, उससे क्या होता है, you know, instead of chemicals नहीं आपको डालने पड़ते, synthetic fertilizers नहीं डालने पड़ते, और आपकी natural cycle grow करती है. और भी चीजों में EM effective microorganism help करता है. That is, you know, for example, polluted water. There will become after आखिर में 2 experiments आएंगे किस तरह उन्होंने water को treatment करके EM के through clear किया है. Water becomes drinkable. ये उसमें भी help कर सकता है. आपके, you know, जिसको आप नहीं पी सकते उसको भी ये सही कर सकता है. Number 2, it can also treat a dioxin जो कहते हैं result from the burning of refuse जो bottom में होता है water के lake के. और फिर वो अपनी स्टोरी बताता है. सॉरी, हाँ, here how he started, he was introduced with the, he was doing an experiment और वो EM पे बात टेस्ट कर रहा था. So he poured that EM liquid in a ceramic container and poured it out and cleaned that container. But जब उसने उसको clean भी कर लिया तो still EM की जो properties थी वो ceramic के अंदर थी. फिर उसने उसको sterilize किया और क्या कहते हैं with big heat, but still EM की properties उस ceramic जिस container पे experiment कर रहा था वो उधर थी. Then he used the degrees at 700 degrees, you know, उसने heat किया. इस पे कोई life आपकी survive नहीं कर सकती bacteria stuff. So still bacteria survived and baked into that ceramic. So it doesn't, अगर आप इसको scientifically समझने की कोशिश करोगे, it doesn't make any common sense. But EM ceramic has proven to work. अब ये घर में होम पे भी यूज हो सकता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज हो सकता है. सो एट एंड ही टॉक्स अबाउट अगेन कि ऑल मैटर हैव इट्स ओन वाइब्रेशन. हर चीज के अंदर एक अपनी अपनी वाइब्रेशन है. और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जिस तरह H है एंड दिस O है, जिस तरह ये कैरी मैसेज करते हैं, जस्ट लाइक अ मैग्नेट. It's just like a magnet of the CD computer disk. So again, hardware can be beneficial, यानी vibration beneficial भी हो सकती है, harmful भी हो सकती है, productivity भी ला सकती है, destruction भी ला सकती है. So good vibration life में क्या कहते हैं is a good mediator. Vibration good for life. And if water because water is a medium, you know, वो transfer कर रहा है even आपकी thoughts, feeling, emotions and many much more. But अगर क्या कहते हैं वो impure होगा, so this is important, pure water है कि impure water है. अगर impure water होगा, impure medium है, you know, negative energy, तो फिर आपका vibration सही तरह से rely नहीं होगी. So you have to be conscious आप किस तरह का crystal बना रहे हो, pure, hexagonal or none. At the end he talks about Dr. Chioro के microorganism और कहाँ हमारे खाने में कहाँ यूज होते हैं. It's both a flow of revival and flow of destruction, यानी positive and negative. Basically जब आप fruit लेते हो, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दो टेबल पे तो वो rot करेगा, emit करेगा full smell, और तो it's a destruction. और अगर आप उसे खा लोगे freshly, so it's a positive revival one. Then he also talks about fermentation किस तरह होती है. जिस तरह आप घर में yogurt है या bean pasta soup है या soya sauce है, the cheese है, liquid hai, these all involve the fermentation, the EM process, the work of microorganisms basically. So fermentation is a revival, और अगर वो चीज rot होती है, so that is a destruction.
एट देन ही से सिर्फ इसके इतने ही नहीं फायदे, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या करते हैं, ये रिवाइव करते हैं। जब आप सॉइल में ऐड करते हो कि उसकी नेचुरल पावर को कहते हैं इनहेंस करते हैं, आपकी वेजिटेबल्स को हाई नेचुरल क्वालिटी देते हैं और आपको केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी यूज नहीं करने पड़ते। एंड देयर इज अनदर जीएमओ, द जेनेटिक मॉडिफाइड organism. Do you know about that? So just another thought. So EM doesn't even deplete soil. अगेन अब वो कहते हैं इसके नेचुरल वेज के थ्रू जो साइंस ने लास्ट सेंचुरी में केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लाए हैं, इसका क्या मसला हुआ है? बेसिकली इट्स गुड एट फर्स्ट, यू नो, जस्ट लाइक अ डोपामीन, हार्मफुल इंसेक्ट्स को ये खत्म करता है, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है विद लेस टाइम, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म में आपने देखा है तो ये क्या कहते हैं, आपकी सॉइल को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। Basically, these synthetic fertilizers ensure bigger crops, you know, but क्या कहते हैं, this फर्टिलाइजर्स उसके साथ हार्मफुल इंसेक्ट्स के साथ देयर आर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स टू, ये उसको भी खत्म कर रहे हैं। और ये माइक्रो जो जो एक्चुअली ये इंसेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो आपके सॉइल के अंदर है उसको एनरिच करते हैं। सो इन लॉन्ग टर्म वो आपकी सॉइल की डिस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, उसको लाइफलेस बना रहे हैं। सो इट इज नॉट द साइकिल ऑफ नेचर, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नॉट द रिदमिक। सो मॉडर्न सोसाइटी के साथ क्या प्रॉब्लम है, इट्स इन अ डिस्ट्रक्शन मोड, momentary players, convenience, you know, फ्रीजर स्टफ जो हम नाइट्रोजन स्टफ खाते हैं, एंड मच मोर। क्रिस्टल को हम इग्नोर कर रहे हैं, जो साइकिल रिदम सर्कुलेशन है, टोटली इग्नोर। प्लैनेट को टॉर्चर किया हुआ है, अपने आप को टॉर्चर किया हुआ है। वी आर लाइक एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। And at the end he talks about okay, this is Hiroshima, there are certain aside tiny islands from Hiroshima. So they did the experiment in 1998, polluted water था उन islands पे। so उन्होंने क्या किया, EM के batches बनाए और उसको freely distribute किया उधर। और जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर ड्रेन्स में ना सबको कहा कि वो अपने अपने घर के ड्रेन्स में डालें, और इमीडिएटली जो उधर वाटर बॉडीज थी उधर भी डाला गया। सो जो स्लज था वो डिसअपियर होने लग गया। और जब वो वाटर नेचुरल, यू नो, अपने नेचुरल वाटर बना, वो सब गंद खत्म हो गया। तो फिश रिटर्न्स, ऑक्टोपस रिटर्न्स एंड क्लैम्स आल्सो रिटर्न। सो स्लज, सीवीड, यू नो, सब चला गया था। इन शॉर्ट क्या हुआ, EM ने आपकी सारी क्वालिटी इंप्रूव की, ना कि सिर्फ वाटर की आपके एनवायरनमेंट पे असर किया, बट वाटर मेरीन लाइफ की भी की। और एक्सपेरिमेंट 2 उन्होंने एक विलेज में किया था। अगेन उन्होंने विलेजर्स को EM डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री, और उन्होंने अपने जो वाटर वेस्ट थे जो घर के पास से गुजरते थे उसमें डाला। सो उससे अगेन वाटर की क्वालिटी बेहतर हुई, और फ्रॉग रिटर्न, क्लैम स्टार्टेड अपीयरिंग, एंड नाउ इट इज फेमस फॉर द बेस्ट ऑयस्टर्स। एंड दिस इज just a minor difference between a clam and oysters. So at the end, EM was used to clean the land, river, ocean, planet को नेचर में वापस लेके गए, यानी planet को हील किया। जो डस्ट थी EM ने उसको अगर इन क्लैम्स की डर्ट में डाला जाए तो ये ऑयस्टर बेड्स में ये भी क्या कहते हैं, इसको अच्छी क्वालिटी बेहतर करते हैं, ओशन की क्वालिटी को भी बेहतर करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर है, यू नो, वर्सेस द केमिकल वन आपकी क्रॉप्स के लिए। सो बेसिकली क्या कर रहा था, ये सब कुछ हील कर रहा था, रिटर्न टू लाइफ बैक। It was basically the circulation of the resources, water, and life. So this is the ending of this. So there were pretty much many people, Dr. Joe Sargos, Edward Bosch. Basically we discussed Mayan calendar, back flower remedies, flower essence therapy, how homeopathic theory appeared, the music, and the teeth as organ, and effective microorganism liquid. Thank you so much for your time and energy and attention. And remember the thank you, Crystal.